दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये नई जानकारी हो कि माधुरी पत्रिका का शुरुआती नाम सुचित्रा था। सुचित्रा माधुरी कैसे बनी, यह एक अलग कहानी है। यह कहानी हम आपको अलग वीडियो में बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको सुचित्रा के कुछ अंकों के पन्नों से रूबरू कराते हैं और आपको दिखाते हैं कि जब सुचित्रा सन 1963 में जनवरी में और ख़ास तौर पर गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रकाशित हुई, तब से लेकर के अगले 5 अंकों तक सुचित्रा में किस प्रकार की सामग्रियाँ प्रकाशित हुई, उसकी एक झलक हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। माधुरी और सुचित्रा के ये सारे अंक मुझे माधुरी फिल्म पत्रिका के दूसरे संपादक यानी अरविंद कुमार जी के बाद जो संपादक बने, इन दिनों पुणे में रहते हैं, उनका नाम है श्री विनोद तिवारी जी। उनके सौजन्य से माधुरी फिल्म पत्रिका की संभवतः पूरी फाइल हमें प्राप्त हो सकी है। हम उनका बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं। अगर आप लोग भी माधुरी के पुराने अंक, सुचित्रा के पुराने अंक अगर पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर लिखें। फिर मैं आपसे संपर्क करूंगा कि इस पत्रिका को किस रूप में आप तक पहुंचाया जा सके, ताकि आप भी उसका रसास्वादन ले सकें। फिलहाल चलिए आपको लेकर चलते हैं माधुरी बनाम सुचित्रा की दुनिया में। सुचित्रा कब छपी, कितने अंकों तक छपी और सुचित्रा के पन्नों पर क्या क्या प्रकाशित हुआ था, उसकी एक छोटी सी झलक देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये माधुरी पत्रिका का अंक है और प्रकाशन वर्ष आप देख सकते हैं, लिखा है 10 अप्रैल 1964। इस अंक में क्या क्या सामग्रियाँ प्रकाशित की गई थी उन सब का विवरण है यहाँ पे। लेकिन एक सबसे जो ख़ास बात थी इस अंक में, वह ये संपादकीय जैसा एक पन्ना। ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर माधुरी अपने आप को इस रूप में पेश कर रही है, यह तस्वीर यह बताती है। और मेरा नया नाम के नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, क्षमा करें इस अंक से मेरा नाम बदलकर माधुरी हो गया है। 5 अंकों में ही आपने मुझे जो स्नेह और सत्कार दिया, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। सच ही कोई और पत्रिका अपने पहले 5 अंकों में ही इतनी लोकप्रिय नहीं हो पाई है। यह अब आपकी कृपा, आपकी विशाल हृदयता का ही फल है। अब कुछ मजबूरियों के कारण अपना नाम सुचित्रा से माधुरी करना पड़ रहा है। आप जानते हैं, संसार के श्रेष्ठ कवि शेक्सपियर ने कहा था, नाम में क्या रखा है। गुलाब का नाम गुलाब न भी हो तो क्या उसकी सुगंध कम हो जाएगी। मेरे नए नाम से भी आप मुझे उतनी ही रोचक, रंगीन और रसमयी पाएंगे। दोस्तों ये संपादकीय बताने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि आपने इसमें खुद देखा होगा कि इसमें लिखा हुआ है कि पिछले 5 अंकों में ही आपने मुझे स्नेह और सत्कार दिया है और इनका नाम बदल करके अब माधुरी हो गया है। यानी कि इस पत्रिका का नाम पहले सुचित्रा था और अब मैं आपको दिखाता हूँ सुचित्रा के जो इसके पहले के अंक निकले थे उसके कवर क्या थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पत्रिका के संस्थापक संपादक रहे हैं अरविंद कुमार जी और माधुरी के बारे में उनसे हमारी लगातार बहुत तरह की बातें होती रही है। ये सारे किस्से हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन आप सबसे पहले ये देखिए कि माधुरी का, जिस पत्रिका को हम माधुरी के तौर पर जानते हैं, उसका पहला अंक सुचित्रा नाम से निकला था और ये उसका पहला अंक है। सन 1963 में जनवरी में निकला था, जिसके पहले पन्ने पर आप देख सकते हैं
कि मीना कुमारी की यह तस्वीर है और इस तस्वीर की भी अपनी एक कहानी है। मैं एक एक पन्ने आपको पलट के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, संगम का यह विज्ञापन है और इस अंक में ही आप देखिए रंगीन तस्वीर मीना कुमारी पर कवर स्टोरी प्रकाशित की गई थी। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है। सन 1963 में जनवरी में इस पत्रिका का पहला अंक निकला था और ये बहुत ही ऐतिहासिक और धरोहर मानी जाती है फिल्म पत्रिका के इतिहास में। आप असीम कुमार देखिए, उस वक्त फिल्म आई थी गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई वो, यह भोजपुरी की पहली फिल्म मानी जाती है। उसके लोकप्रिय नायक फिल्मी वर्णमाला माधुरी पत्रिका बहुत सारी चीज़ों के लिए जानी गई, जिसमें बहुत सारे अनोखे स्तंभ प्रकाशित होते थे, बहुत ही मौलिक स्तंभ प्रकाशित होते थे। आप इसमें देख सकते हैं कि फिल्मी वर्णमाला के बारे में आपने सुना ज़रूर होगा, लेकिन हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से छपती थी। और ये नाज की तस्वीरें। अब आगे देखिए बेनज़ीर। ये उस वक्त बहुत सारी फिल्मी गतिविधियाँ होती थी, पार्टियाँ होती, शूटिंग रिपोर्ट्स होती थी। उस वक्त की कहानियाँ और तस्वीरें, शूटिंग रिपोर्ट, शूटिंग कैसे होती है, ये पहले ही अंक में उन्होंने दिखाया था कि किस तरह से मेकअप किया जाता है, किस तरह से लाइटिंग की जाती है, किस तरह से एडिटिंग और क्लैपिंग, टेक वगैरह दिया जाता है। ये सब आप देख सकते हैं। और सबसे दिलचस्प देखिए कि जवाब हाजिर है, देवानंद का खास कॉलम। इस पत्रिका में देवानंद सवालों के जवाब दिया करते थे। वो आप देख सकते हैं कि कैसे कहाँ कहाँ देश के कोने कोने से चिट्ठियाँ आती थी माधुरी के पास, माधुरी के दफ्तर में, और उन चिट्ठियों को देवानंद के दफ्तर में भेजा जाता था और वहाँ से वो जवाब लिखते थे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ सुचित्रा का दूसरा अंक। यह सुचित्रा का दूसरा अंक था जो कि फरवरी में आया था। आप देख सकते हैं इसके कवर पृष्ठ पर राज कपूर की तस्वीर है और इसकी विषय सूची की पत्रिका के अंदर आखिर है क्या क्या। बहुत ही अनोखी सामग्रियाँ, बहुत ही विरासत, फिल्म पत्रकारिता की विरासत आप कह लीजिए। आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। पद्मिनी राज कपूर की फिल्मों की नायिका हुआ करती थी। कई फिल्मों में आपने देखा होगा पद्मिनी को। राजकुमार अपने ज़माने के शानदार अभिनेता, डायलॉग डिलीवरी में आपका कोई सानी नहीं है। उनके बारे में कहानी, फिल्म क्लब खोलिए, माधुरी ने एक पहल की थी देश भर में क्लब खोलने की, उसके बारे में खबर है। निरूपा राय, आपने इनको बहुत सारी फिल्मों में माँ की भूमिका में देखा होगा। आप देखिए किस तरह से उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। और यह घर बार एक अनोखा कॉलम था। ओम प्रकाश शास्त्री, आपने सबका नाम जरूर सुना होगा। आप इसमें देख सकते हैं गाने कैसे बनते हैं। पिछले अंक में आपने देखा कि फिल्में कैसे, शूटिंग कैसे होती है फिल्मों की, और यहाँ देखिए कि गाने कैसे बनते हैं। इस फिल्म पत्रिका में बताया गया था कि कैसे लिखा जाता है, कैसे फिर कंपोज किया जाता है, कैसे प्रैक्टिस की जाती है। आप लता मंगेशकर को देख सकते हैं, लता मंगेशकर यहाँ भी हैं। बहुत सारे संगीतकार, गीतकार और संगीतकार के साथी। फिर अब देवानंद का अगला कॉलम जवाब हाजिर है। उस ज़माने की नायिका आप देखिए, आशा पारीख की तस्वीरें। और जवाब हाजिर है के बगल में ठीक हंसना मना है जैसा एक कॉलम होता था, ताकि लोगों की रोचकता बनी रही है। और हिंदी ही नहीं बल्कि इस पत्रिका की अपनी एक खासियत यही थी कि इसमें दूसरी भाषाओं के सिनेमा के बारे में भी आलेख छपते थे, रिपोर्ट छपती थी। जब देखिए मराठी फिल्म के बारे में यह प्रकाशित किया गया है। और सविता चैटर्जी, उस वक्त की नायिका, चर्चित नायिका, उनकी तस्वीरें। न्यूज़ रील, जिसमें छोटी छोटी खबरें होती थी कि कहाँ क्या गतिविधियाँ हो रही है, कहाँ कौन सी फिल्म आने वाली है, कौन सी फिल्म अनाउंस होने वाली है। ये सब चीज़ों की रिपोर्ट आप देख सकते हैं इसमें।
और एक स्वर लिपि, गानों के बारे में स्वर लिपि है। हम इस सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और गीतकार शैलेंद्र की तस्वीर आप देख सकते हैं, बहुत ही अनोखी तस्वीर। यह तस्वीर शायद कहीं ना मिले। लता मंगेशकर की आप तस्वीर देखिए उस वक्त की। और फिल्मी वर्णमाला एक बार फिर से, जो आपने पिछले अंक में पढ़ा होगा, उसके आगे का हिस्सा। अब देखिए सुचित्रा का ये तीसरा अंक है। जनवरी फरवरी का अंक निकलने के बाद उस महीने में जो होली आई थी, तो होली का ये अंक निकाला गया था सुचित्रा का। आप कवर पृष्ठ पर देख सकते हैं। अपनी बात ये जो कॉलम है, इसमें पाठकों की चिट्ठियाँ होती थी। और होली, फिल्मी सितारों की होली आपने बहुत सुनी होगी। राज कपूर के दफ्तर की होली, आर के स्टूडियो की होली आपने बहुत सुनी होगी। आप कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। फिल्मी सितारे अपने निजी ज़िंदगी में किस प्रकार से होली मनाते थे, रंगों का त्यौहार होली खेलते थे, आप वो तस्वीर देख सकते हैं। फिल्मों के अलावा जो फिल्मी पर्दे पर हम देखते हैं होली, उसके इतर क्या होता था, होली का रंग उनकी ज़िंदगी में, ये देखा जा सकता है। अब ये देखिए तस्वीर दिलीप कुमार की, माली। आप देख सकते हैं सुचित्रा की विशेष भेंट दिलीप कुमार, ये तस्वीर बनाई गई है अलग से। कितनी खूबसूरत तस्वीर है, कितनी अच्छी कलाकारिता का नज़ारा। आगे हम बढ़ते हैं। ये तस्वीरें आप देखते जाइए। राजेंद्र कुमार, इनकी फिल्में सुपर डुपर हिट हुआ करती थी। यतीन्द्र भटनागर उस समय के लेखक। अब देखिए तस्वीरें, उस वक्त की नायिकाओं की तस्वीरें, कितनी खूबसूरत मेकअप, गेटअप, केश विन्यास, आप सब देख सकते हैं। राजश्री, आपने इनको कई फिल्मों में देखा होगा। फिर से स्वरलिपि, न्यूज़ रील, खबरें। आगे बढ़ते हैं। साँझ और सवेरा, पहली झलक, आने वाली फिल्म की पहली झलक, उनकी तस्वीरें आप देखिए। इस पत्रिका के माध्यम से एक जागरूकता भी दी जाती थी कि सिनेमा की समझ भी विकसित की जाती थी। होली की तस्वीरें अभी जारी है अंदर, चुटकुले, ताकि एक परिवार को मनोरंजन भी मिले और रसबोध हो सिनेमा का। इस तरह की पत्रिका बनाने की कोशिश की गई थी। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस तस्वीर को देखिए और पहचानिए। शर्मिला टैगोर की तस्वीर है उस दौर की। आगे हम बढ़ते हैं। और ये सुचित्रा का माला सिन्हा कवर पे दिखाई दे रही हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पत्रिका की जो साइज़ है, आप देख सकते हैं कि ये बड़ी साइज हुआ करती थी। ये पत्रिका पूरी तरह से आपके टेबल पर छा जाने वाली पत्रिका, आपके घर में टेबल पर छा जाने वाली पत्रिका, उस साइज़ की पत्रिका होती थी। आप आराम से तसल्ली से इसको पढ़ें, उस साइज़ की पत्रिका होती थी। माला सिन्हा पर जैसा कि कवर स्टोरी प्रकाशित की गई थी, तो आप माला सिन्हा की विभिन्न मुद्राओं की तस्वीर देख सकते हैं। मुझे माला सिन्हा से मोहब्बत है, आप चौंक पड़े, मैं खुश हूँ, आपके इस आश्चर्य को दूर नहीं करना चाहता, मगर साथ ही आपको यह सवाल करने का हक ज़रूर देता हूँ, क्यों मोहब्बत है। माला सिन्हा उस दौर की बहुत ही सुपरहिट हीरोइन थी। काफ़ी फिल्में आपने की हैं और बहुत अच्छी अच्छी भूमिकाएं आपने की हैं। दादा मुनि, अशोक कुमार, देखिए ये सब स्केच बनाए गए थे। अच्छा, सत्यजीत रे लगातार जो एक विशेष खोज में लगे हुए हैं। ये वह अनूठा लेख है, रोचक पंडित इसके लेखक। अभी इस वीडियो के बाद हम आपको अलग अलग अंकों की कहानियां हम बताएंगे कि इस अंक में विशेष क्या सामग्री थी। फिलहाल हम आपको संक्षेप में बता रहे हैं। ये मनोज कुमार पर कवर स्टोरी, खास स्टोरी, कवर स्टोरी नहीं बल्कि खास स्टोरी।
आप देख सकते हैं आउटडोर शूटिंग कैसे होती है। अभी आपने देखा फिल्मों की शूटिंग कैसे होती है। फिल्मों की शूटिंग दो तरीके से होती है, एक इंडोर शूटिंग, एक आउटडोर शूटिंग। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे कश्मीर चल कर देखिए आउटडोर शूटिंग कैसे होती है। इसके बारे में तस्वीरें प्रकाशित की गई है। लिखा हुआ क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे। भावात्मक एकता और हमारी फिल्में, जगत गुप्त का आलेख है, बहुत महत्वपूर्ण आलेख है। एक झूठी कहानी, दीपिका और सुदेश कुमार, कई तरह की ऐसी बातें प्रकाशित होती थी जिसमें पाठकों की बहुत रुचि होती थी। हसरत जयपुरी के गीत, सुमन कल्याणपुरे, आपने इनका नाम सुना होगा, बहुत ही मशहूर गायिका। लता मंगेशकर की हम आवाज़ कही जाती रही है, आपने बहुत गीत गाए हैं। ईद मुबारक नाम से पन्ना आया था। तो आप देख सकते हैं कि उस वक्त की पत्रिका में ईद मिलन की जो तस्वीरें और खबरें छपती थी कैसी होती थी। आगे बढ़े, आप देखिए तस्वीर, आशा पारेख की तस्वीर। इस तरह से अब आए हैं फिर अगले अंक में, सुचित्रा का अगला अंक। ये तस्वीर कवर स्टोरी जो कि सायरा बानू है। सायरा बानू अपने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री और दिलीप कुमार की पत्नी। आगा जानी कश्मीरी ने आर्टिकल लिखा उन पर, नीची नजरें चाल मतवाली, शबाब आने को है। आप देखते रहिए, हम आपको अलग अलग अंक की विशेषता अलग तरीके से हम आपको अलग अलग वीडियो में हम बताएंगे आपको। अभी फ़िलहाल एक झलक आप देख सकते हैं। ऐसी फिल्में भारत में नहीं बनाई जाती। आखिरी इस आर्टिकल के भीतर क्या है हम आपको बताएंगे। मेकअप कैसे किया जाता है, आपने देखा, बड़ा खूबसूरत तरीका देखा कि कैसे फिल्मों की शूटिंग होती है, गाने कैसे बनते हैं, आउटडोर शूटिंग कैसे होती है और शूटिंग के दौरान मेकअप कैसे किया जाता है, उसकी तस्वीरें। अब तो हालांकि बहुत कुछ यूट्यूब पे उपलब्ध है, लेकिन ये इसका महत्व इसलिए है कि ये 60 और 70 के दशक में कैसे काम होता था उसका एक नज़ीर है। जवाब हाजिर है, एक बार फिर से देवानंद लेकर हाजिर है। महेंद्र सरल, आपने इनका नाम सुना होगा, मशहूर पत्रकार लेखक। विज्ञापनों में देखिए उस वक्त नूतन छाई रहती थी। राज कपूर, एक बार फिर से नूतन, रजनीश बहल आदि। मुकेश की तस्वीर, स्वर लिपि, कमर दिलाराबादी गीतकार, कई गाने बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं आपने। कृष्णचंद्र, हिंदी वर्णमाला, फिल्मी वर्णमाला, कृष्णचंद्र बहुत ही मशहूर लेखक, आपने कई फिल्में भी लिखी हैं। इंद्राणी मुखर्जी, सितारों का मेला देखिए। इन सब चीज़ों में पाठकों को बहुत ही दिलचस्पी होती थी, पाठक बहुत ही इंगेज होते थे इन तस्वीरों को देख करके। रंगीन तस्वीरें और सभी तस्वीरें आपस में बोलती बतियाती हुई, कोई फॉर्मल नहीं, बहुत ही इनफॉर्मल तस्वीरें। अगले अंक में क्या होगा इसके बारे में सूचना दी जाती थी। हालांकि ये परिपाटी आज भी है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये परिपाटी कितनी पुरानी है। और अब माधुरी। तो दोस्तों, आपने देखा कि सुचित्रा 5 अंकों तक प्रकाशित हुई। इसके बाद माधुरी फिल्म पत्रिका निकली। आखिर सुचित्रा माधुरी कैसे बनी, इसकी एक अलग कहानी है। इस कहानी को लेकर हम अलग वीडियो में आएंगे और अरविंद कुमार जी का वह संस्मरण भी सुनाएंगे जो उन्होंने बताया था कि पहले 5 अंकों तक सुचित्रा प्रकाशित हुई और उसके बाद इसका नाम बदल करके माधुरी कर दिया गया। आखिर क्यों हुआ ऐसा, ये जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। और आपको यह वीडियो प्रस्तुति कैसी लगी, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और देखते रहिए पिक्चर प्लस, यानी
जिंदगी का बायोस्कोप। नमस्कार।